वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल एलिक्स स्टडी पे। सो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, पहले पार्ट में अपन ने क्या जांच किया था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, है ना। सारे टिप वगैरह शेयर किए थे। सो गाइस, अगर वीडियो नहीं देखा हो तो यार वो वाला वीडियो देखना, पहले मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, सो आज अपन करने वाले हैं द्विघात समीकरण का निर्माण। ठीक है, इन हिंदी सेंटेंस को देख के अपन समीकरण बनाएंगे। ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण बनी ही ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, है ना। ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ही बनी है द्विघात समीकरण। ठीक है, सो ट्राई करते हैं, चलो। ठीक है, पहले एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि एग्जांपल भी इसका इम्पोर्टेंट है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये अपना क्या है, पहला एग्जांपल है ना। अब ऐसे भी आ सकता है, या तो गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए या द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो अब इनको देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन है ना बहुत आसान होता है ना। अभी देखने में आपको हार्ड लग रहे होंगे ना, लेकिन ऐसा तरीका बताऊंगा बिल्कुल आसान हो जाएगा। बस आप 5-6 क्वेश्चन है जितने भी इनके देख लो, फिर आप खुद इसको करने लग जाओगे। ठीक है, और चौथे मतलब इससे पिछले वाले चैप्टर है ना, तीसरे चैप्टर में भी ऐसे ही क्वेश्चन है ना, लेकिन वहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद वाला चैप्टर लेंगे तो उसमें भी बताऊंगा मैं, है ना, दोनों में कंपैरिजन कि कब कौन सा इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों की हिंदी एक जैसी होगी, थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है ना। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, जॉन और जीवन, है ना, जीवंती, सॉरी, जॉन और जीवंती, है ना। अपने को इसको पढ़ना है ढंग से। ठीक है, तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के कितने 45 कंचे। कंचे कंचे जानते हो ना, वो कंची खेला होगा यार आपने तो, है ना। ठीक है, तो दोनों के पास मिलाकर कितने 45 कंचे हैं। ठीक है, जॉन और जीवंती। अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, है ना। दोनों क्या 5-5 कंचे खो देते हैं, खोते तो क्या है, हार जाते हैं, है ना। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है ना। गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, तो इसको करना कैसे, ये देखो। ठीक है ना, तो क्या बोल रहे हैं कि जॉन और जीवंती, है ना, दोनों के पास थोड़ी बहुत हिंदी लिखनी पड़ेगी अपने को, है ना। क्या लिखेंगे, जॉन और जीवंती। ठीक है, दोनों के पास कुल कंचों की संख्या कितनी है, 45, है ना। अब किसी एक के पास कितनी होगी ये बताओ, तो अपने को अंदाज़ा नहीं है ना, तो अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, है ना। माना क्या, जॉन या जीवंती किसी भी एक का ले लो, x, है ना। जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, x, है ना। तो दूसरे के पास कितनी हो जाएगी, दोनों का 45 है ना, है ना। मतलब क्या, ऐसे देखा जाए तो जॉन प्लस जीवंती। ठीक है, तो दोनों का कितना है, 45, है ना। अब अपन ने मान लिया क्या, जॉन का x, है ना, तो जीवंती के पास कितनी हो जाएगी, ये x उधर चल जाएगा, यानी जीवंती के पास कितनी हो जाएगी, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो हुआ ये, है ना, ये बन गया। अब आगे का थोड़ा सा और क्या बोल रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है ना। तो संख्याओं का गुणनफल कब होता है 124, जब वो 5-5 खो देते हैं ना। तो अब जॉन मान लो 5 कंचे खोएगा, है ना। जॉन ने 5 कंचे खोए, है ना, तो क्या हो जाएगा, 5 कंचे इसमें से कम हो जाएंगे। पहले x था, अब क्या हो जाएगा, x-5। ठीक है, ऐसे ही क्या, जीवंती के पास देखें, जीवंती अगर 5 कंचे खोए, ठीक है, तो उसके पास कितने कंचे बचेंगे, x-5, मतलब सॉरी, पहले कितने थे, 45 माइनस एक्स, और 5 और खो दिया, यानी -5 और कर दिया अपन। तो ये कितना हो जाएगा, 45 में से 5 जाएंगे 40, 40 माइनस एक्स। अब उसके पास क्या है, 40 माइनस एक्स, है ना। उन दोनों के पास अब इतने बचे। और अब क्या बोल रहे हैं इसके बाद, कि अब जो कंचे बचे ना, उनका गुणनफल 124 है ना। मतलब क्या, इसका और इसका गुणनफल, है ना। तो क्या कर सकता हूँ मैं, 45 माइनस एक्स इंटू 40 माइनस एक्स, है ना। ये दोनों को गुणा कर रहा हूँ मैं एक तरीके से, है ना। ये जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद इतने कंचे बचे, सॉरी, जॉन के पास, यार थोड़ा गलत हो गया ना, जॉन के पास कितने, x-5 होगा, है ना, x-5। ठीक है, और इसके पास क्या होगा, 45 माइनस x-5, तो 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब दोनों का गुणनफल करना है। ठीक है, और गुणनफल क्या, दोनों के गुणनफल का क्या आ रहा है आंसर,
24। अब इसको सोल्व करना है, अपना क्या है समीकरण बन गया है ना। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे रखेंगे अपन, है ना। बस ये वाली एक्सरसाइज देखो, फिर इसके बाद आपको भी आ जाएगी, ठीक है। सो गाइस लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। अब अपने को सोल्व करना है इसको, ठीक है। तो गुणा करते हैं, तो 40 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 40x, ठीक है। x इंटू माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। -5 इंटू 40 तो -200, -5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x इक्वल्स टू क्या अपने को दे रखा है 124, ठीक है। अब थोड़ा और सोल्व करें अपन, तो 40 प्लस 5 कितना 45x, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल टू 124, ठीक है। अब अपने को क्या समीकरण बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है द्विघात समीकरण, है ना। तो पहली वीडियो आपने देखा होगा, तो उसके लिए क्या करते थे, ऐसा कुछ बनने के बाद, है ना, मतलब ऐसा कुछ आता था, फिर उसके बाद ऐसा कन्वर्ट करते थे, फिर उसके बाद सारी राशि कहाँ एक तरफ जाती थी, है ना, सबको एक तरफ कन्वर्ट करते थे, और फिर उसके बाद एक तरफ जीरो आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ कहाँ कन्वर्ट करें अपन, है ना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो इधर है, लेकिन ये क्या है ऋणात्मक है ना, तो ये वाली टर्म उधर जाएगी, मतलब ये पूरी चीज़ कहाँ जाएगी उधर, है ना। तो या करके इस वाले को इधर लिख रहा हूँ मैं, है ना, मतलब इस वाले को ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसा मान रहा हूँ कि ये वाला टर्म उधर है, ये वाला टर्म इधर है ना। तो इस तरफ लिखूँगा, है ना। तो पहले क्या अपन एक्स की घात वाली लिखते ज़्यादा, है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, बिल्कुल, ठीक है। अब x वाली टर्म 45x से प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 45x, ठीक है। -2 से उधर, अब ये बचा है ना, तो प्लस का 124 और -2 से उधर जाएगा तो प्लस का 200 इक्वल्स टू 0, है ना। इसको थोड़ा और सोल्व करें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 124 और 200 कितना हो जाएगा 200 और 100 300 324 इक्वल्स टू 0। तो ये बना अपना द्विघात समीकरण। आई होप गाइज आपको समझ में आया हो, है ना। अब इसी का दूसरा वाला देखें अपन, है ना, ठीक है। तो पहला वाला तो हो ही जाएगा, है ना। आंसर क्या आ रहा है मेरे को भी नहीं पता, एक मिनट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 ऐसा कुछ ही है ना। इसने बहुत ज़्यादा हिंदी वगैरह लिखी है, इससे अपने को मतलब नहीं है ना। मैंने जैसे बताया वैसे ही करना है आपको, ठीक है। अब दूसरा देखें, है ना, तो अब इसमें साथ साथ अपन कंडीशन बनाते चलेंगे, ठीक है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है ना। तो अब खिलौनों की संख्या अपने को पता नहीं है ना, तो यहाँ पे खिलौनों की संख्या को ही क्या मान सकते हैं अपन x, है ना। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हुई। अब देखो प्रत्येक खिलौनों का मूल्य, है ना, रुपए में, एक मिनट गाइस बैटरी लो हो रही यार, चलो ठीक है ना। तो क्या है प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55, है ना। 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है ना। इस लाइन का मतलब समझना है अपने को, है ना। अपन ने क्या देखा कि कुटीर उद्योग में कुछ खिलौने निर्मित करता है ना, तो कुछ खिलौनों की संख्या तो हो गई x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इनका मूल्य, है ना, तो जितने खिलौने बना रहा है उनका मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। मतलब एक खिलौने का मूल्य है 55 रुपये में से घटाने पर प्राप्त होता है, ठीक है। सॉरी आगे का देखें अपन अब, है ना, ठीक है। संख्या के बराबर है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, है ना, मतलब इतने रुपए लगाए उसने, है ना। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को, संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, है ना। तो पहले बता दिया मैंने, है ना, क्या कि खिलौने का मूल्य तो अपन ने कितना लिया 100 रुपये, ठीक है। और खिलौने का लागत क्या 55 रुपये में से निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के बराबर है से प्राप्त होता है ना। तो 55, है ना, और निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो खिलौनों की संख्या कितनी है x, तो 55 माइनस x, है ना। तो खिलौने का मूल्य इतना है ना। तो खिलौनों की संख्या x है और मूल्य कितना है, ठीक है, 55 माइनस x, है ना, ठीक है, ठीक है। और किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 रुपये थी, तो उस दिन कितने खिलौने बनाए होंगे, है ना। तो मानो x खिलौने बनाए उसने, है ना, और इनकी कीमत क्या है 55 माइनस x, है ना, और इसका मूल्य क्या आ रहा है 750 रुपये, ठीक है। अब खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो अपना क्या है बन जाएगा, है ना, x की वैल्यू ही तो है, ठीक है।
चलो अब इसमें करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो खिलौनों की संख्या क्या थी, x है ना, क्या थी, खिलौने की संख्या x, ठीक है। और मूल्य, खिलौने का मूल्य क्या बोला था वो, 55 रुपये में से खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा 55 माइनस एक्स, ठीक है। एक दिन उसने कितने लागत है ना, लागत मूल्य, ठीक है, एक दिन का लागत मूल्य कितना था उसका, अभी बताया था, 1 मिनट है, लागत मूल्य 750 रुपये, ठीक है, 750 रुपये है। तो अपने को क्या करना है, खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। ये गलत दे रखा है इसने, है ना, खिलौनों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो ये इसने स्टेटमेंट गलत दे रखा है ना, क्योंकि पहले तो क्या बोला है कि गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो खिलौनों की संख्या तो x है, तो x तो अपने को निकालना ही नहीं है ना, अपने को क्या करना है, द्विघात के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। ये अगला वाला पार्ट आएगा, है ना, मतलब अगला वाला पार्ट है गुणनखंड वाला, है ना, तो उसमें इसको निकलवाएगा वो, ठीक है। तो अपन इससे द्विघात समीकरण बनाते हैं, क्या हो जाएगा, तो खिलौनों की लागत मूल्य, लागत मूल्य कैसे निकलती है, मतलब खिलौनों की संख्या हो उसको उसके मूल्य से गुणा करते हैं, है ना। यानी खिलौनों की संख्या क्या है, x, इसका मूल्य क्या है 55 माइनस एक्स, ठीक है, कितना हो जाएगा 750। अब इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ऋणात्मक, तो ये उधर जाएगी, ये वाली टर्म ये आकर के इधर आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 750, ठीक है, 1 मिनट, है ना, ये वाली टर्म उधर जाएगी, है ना। तो पहले एक्स की घात तीन में बढ़ती है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, ठीक है। कितना आसान था, देखा है ना। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, है ना, 4 सवाल है, फटाफट उनको भी देखते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, दिख रहा होगा आपको, है ना। अब अपन आ गए एक्सरसाइज में, ठीक है। अब देखते हैं, तो इसका यही है, क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। क्या द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। तो पहला देखें अपन, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, 528 वर्ग मीटर है, ठीक है, मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, है ना, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अब ये देखो यार, ये तो इसने गलत बोल दिया है ना, अपने को तो करना क्या है, द्विघात समीकरण बनाना है ना। अब ये लंबाई चौड़ाई निकलवा रही है, अगला पार्ट है ना, तो अपन क्या करेंगे, केवल द्विघात समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो देखो करना कैसे इसको, पहले तो है ना, अगर मान लो कोई संरचना के लिए बोल रहा है ना, तो अपन उस संरचना को बना लेते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, है ना। जैसे अब क्या बोल रहा है, आयताकार भूखंड, है ना, मतलब भूमि का भाग है कोई, वो कैसा है, आकृति कैसी है, आयताकार। यार ये पेन पता नहीं ऐसे कैसे चलता है ये ठीक है, ये है, तो इसका क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल क्या दे रखा है 528 मीटर, है ना, वर्ग मीटर, ठीक है। और क्या बोला है, क्षेत्रफल की मतलब क्षेत्र की लंबाई मीटर में है ना, लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, है ना, मतलब लंबाई क्या है ये, है ना, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब चौड़ाई जितनी होगी उसके 2 गुने से 1 अधिक है। तो अपन ऐसी कंडीशन में क्या, मान लो जो जिसके लिए बोलेगा ना दुगुना तिगुना, तो उसको तो x मान लेंगे ना। मान लो चौड़ाई बोल रहा है ना, तो चौड़ाई तो हो जाएगा x, है ना। अब लंबाई क्या हो जाएगा, इसका दुगुना और उससे 1 अधिक, यानी 2x + 1। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो क्या बोल रहा है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है ना। तो चौड़ाई मान लिया अपन ने x, लंबाई क्या हो जाएगी 2x + 1, ठीक है। लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, है ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल, है ना, अपन यहाँ पे लिख देंगे कि माना, है ना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे माना करके सोल्व करते हैं, ठीक है। माना चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी x मीटर, है ना, मीटर में दे रखा है क्योंकि। ऐसे ही लंबाई क्या हो जाएगी 2x + 1 मीटर, है ना, कैसे, प्रश्नानुसार, है ना। ये चीज़ पहले लिखनी चाहिए थी अपने को, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई क्या है 2x + 1 इंटू x, है ना। तो लंबाई इंटू चौड़ाई है, चौड़ाई इंटू लंबाई, है ना, ठीक है।
अब रख दें अपन इसकी जगह तो क्या हो जाएगा 2x+1 है ना। अब यार अगर ऐसे लिखोगे ना तो इसके हिसाब से ही मान रखना है अपने को, ठीक है। इंटू एक्स बराबर में कितना दे रखा है अपने को, है ना। यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1 मिनट, 528 वर्ग मीटर, ठीक है। इसको किसके बराबर करेंगे, 528 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। मतलब इसको तो रहने दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें तो 2x इंटू एक्स 2x² प्लस x बराबर 528। अब x² वाला गुणांक इधर है और धनात्मक है और ज़्यादा है ना, तो ये सारी संख्या कहाँ आएगी, इधर है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, और 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये हो गया अपना द्विघात समीकरण, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, है ना। बहुत सिंपल तरीके से अपन ने किया है, बस इसको समझना है लैंग्वेज कहना क्या चाहता है ना। द्विघात समीकरण ही बनाना था। अब ये बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो ज्ञात तो अब इससे हो जाएगी ज्ञात, है ना। अब इसका अगला वाला पार्ट आएगा उसमें देखेंगे, है ना। अब देखते हैं आगे का, है ना। दूसरा अब क्या बोल रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, पूर्णांक किसे बोलते हैं, है ना, जानते हो ना। जिन मतलब माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक होती है, और इसमें क्या होती है, मतलब पॉइंट वाली संख्या नहीं आती है ना, जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, प्लस में 5 ऐसे करके, है ना। मतलब ऐसे पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण अंक, 2.5 नहीं है ना। पूर्णांक को क्या बोलते हैं, पूर्ण अंक, ठीक है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिया है ना। अब कौन से लिए अपने को नहीं पता है ना। तो अगर मान लो पहला अगर x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 धनात्मक है तो उसका आगे वाला ही होगा ना। क्रमागत मतलब क्रम का अगला, ठीक है। उन गुणनफल कितना है, 306। हमें क्या पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या पहले वही बनाना पड़ेगा जो बनाना है, ठीक है। तो माना, वही लिखेंगे माना, 1 मिनट यार, ठीक है। माना, क्या माना, प्रथम पूर्णांक, है ना, कौन सा, धनात्मक, है ना। ये भी लिखना होगा, क्या हो जाएगा x, फिर अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा x+1, है ना। सम विषम वाली तो बात है नहीं तो क्या x+2 होता, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रखा है कि दोनों का गुणनफल, है ना, पूर्णांकों का गुणनफल 306 है ना, यानी x इंटू x+1 क्या आ रहा है, 306। इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस x इक्वल टू 306। अभी इधर आ जाएगा तो x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये बन गया अपना द्विघात समीकरण, ठीक है। अब x निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था पहला, है ना। ये हो गया दूसरा। अब ट्राई करते हैं तीसरा, पढ़ते हैं फटाफट, हो जाएगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ। अब क्या बोल रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यहाँ पे देखो रोहन है ना, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो तुलना जिससे करेंगे ना उसको x मान लेंगे। तो यहाँ तुलना किससे करें, रोहन से, तो रोहन की आयु हो जाएगी x और उसकी माँ की क्या हो जाएगी 26 प्लस x या फिर x प्लस 26, है ना, जो भी बोलो। उनकी आयु वर्षों में, है ना, मतलब उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, है ना। 3 वर्ष पश्चात रोहन की क्या आयु होगी, x+3, और इनकी मम्मी की क्या होगी, x+26+3, है ना। 360 हो जाएगा, गुणनफल 60 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इसके लिए क्या अपने को द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ पा रहे हो इतनी जल्दी तो थोड़ा रोक के समझने की कोशिश करना, अपने आप ट्राई करना। अब तो अपन इतने सवाल लगा चुके हैं ना, तो अपन क्या बोलेंगे, रोहन की आयु, है ना, रोहन की वर्तमान आयु, है ना, क्या होगी, बिल्कुल x, है ना। रोहन की माँ की आयु, है ना, माता जी की आयु, माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, क्या हो जाएगी 26 वर्ष बड़ी हैं, यानी x+26, ठीक है। और अब से 3 वर्ष पश्चात, है ना, क्या चाहिए, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी, इसमें 3 ही तो ज़्यादा हो जाएगी, तो x+3, है ना। और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, ये रहा ना, तो x+26, ये तो वर्तमान है, +3, है ना। ये अब क्या बोल रखा है ये कि 3 वर्ष पश्चात गुणनफल कितना है, 360, उन दोनों की आयु का गुणनफल, है ना।
मतलब इनको सोल्व करें तो ये तो क्या हो जाएगा x+3 है ना, रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु, और ये क्या हो जाए x+29। इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है 360 है ना। अब इसको सोल्व करना है बस। अब ये तो करते आ ही रहे अपन। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², फिर 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x, फिर x इंटू 29 क्या हो जाएगा 29x, फिर 29 कितना हो जाएगा 30 90, तो 29 87 इक्वल टू 360। अब ये 360 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x², 3 और 29 32x, और अब ये 360 इधर आएगा, 360 में से 87 घटा दो है ना। तो 360 में से मान के चलो 90 घटाएंगे तो अपन 270 बचेगा, 270 और 3 जोड़ देंगे तो 273 है ना, इक्वस टू 0। इतनी आनी चाहिए यार, 1 मिनट देख लो है ना। 10 में से 7 जाएंगे 3, और 15 में से 8 जाएंगे 7, 2 है ना। तो ये बन गया अपना द्विघात समीकरण। ठीक है, अब लास्ट सवाल बचा है, फटाफट देखते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, ये अपना आखिरी क्वेश्चन है ना, 4th। यार मैं बना चुका था लेकिन अब मुझे क्या है दोबारा बनानी पड़ रही है, वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई है ना। सो यार क्वेश्चन पढ़ लो है ना। क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी सहे समान चाल से तय करती है ना। तो समान चाल को अपन x मान लेंगे, ठीक है, दूरी वही रहेगी। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए ना, तो पहले चाल x थी, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी, यानी x-8 है ना। तो वह दूरी को तय करने में, मतलब उतनी ही दूरी 480 किलोमीटर को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है ना। तो मतलब टाइम निकाल लेंगे अपन है ना, ऊपर वाले इक्वेशन से, और नीचे वाले के लिए इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा टाइम, उसमें +3 कर देंगे। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब आओ इसके सॉल्यूशन पे है ना। यार ये पहले किया हुआ था, खैर अब समझ में आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। सो गाइस लास्ट तक जरूर देखना। फ्रेंड थोड़ा ध्यान देना है ना इसमें, ठीक है। तो पहले तो क्या लिखेंगे अपन, माना, क्या मानोगे बताओ, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है ना। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है ना, कुल दूरी कितनी है 480 किलोमीटर है ना। तो अब अपन क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं इससे है ना। तो क्या, रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय है ना। तो समय निकालना है, अपन क्या जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ से समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल है ना, समय इधर चला जाएगा, चाल इधर आ जाएगा। तो दूरी दी हुई है अपने को, चाल दी हुई है ना, तो दूरी बटा चाल, तो 480 बटा x है ना, x, और ये किस में आएंगे, घंटे में है ना, मतलब ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहा है, यदि इसकी चाल x-8 है ना, प्रश्नानुसार है ना, ये लिखना जरूरी होता है ना। हिंदी ज़्यादा नहीं लिख के ये भी लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार यदि इसकी चाल x-8 क्या हो है ना, मतलब प्रारंभ से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए है ना। तो क्या बोलता है, दूरी तो अभी भी उतनी है ना, अपन चाल देख रहे हैं ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है ना। अगर इतनी हो तो पहुंचने में कितना समय लेती है ना, यहाँ लिख देता हूँ। तो समय कितना लेती है, 3 घंटा अधिक लेती है ना, प्रारंभ का 3 घंटा अधिक लेती है, ठीक है। तो अगले वाले के लिए कर रहे हैं अपन है ना। तो चाल तो क्या है x-8 है ना, और दूरी क्या है, अभी भी दूरी वही रहेगी 480 किलोमीटर, ठीक है। और समय, तो समय क्या है, पहले क्या था है ना, मतलब प्रारंभ प्लस 3 घंटा है ना, प्रारंभ से 3 घंटा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा और चेंज करें तो क्या हो जाएगा, x-8 इक्वल टू 480 है ना, अपॉन प्रारंभ में क्या था 480 बटा x प्लस 3 है ना, ये घंटा 3 घंटा अधिक ले ली। अब इसी को थोड़ा और सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 480 अपॉन, अब नीचे लघुत्तम लेना है मेरे को, ठीक है। तो 480 प्लस 3x अपॉन x, ठीक है। अब इसको ही थोड़ा और सोल्व कर रहा हूँ मैं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 480 इंटू है ना, बटा वाला क्या हो जाता है, ऊपर जाके उल्टा हो जाता है ना, तो x अपॉन 480 प्लस 3x है ना। अब इसको थोड़ा और, अब इसको बराबर में करके लिखें तो क्या लिखेंगे, x-8 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 480 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 480x, अपॉन में क्या बचा, ये सॉरी ये 480 है ना, तो 480 प्लस 3x है ना।
अब इसको इधर गुणा कर दो, फिर ये बराबर में इधर बच जाएगा ना, कुछ भी नहीं है तो 1 से इधर गुणा कर दो, ठीक है। अब तो अपने को आगे आता ही है, अब क्या अपने को सोल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो x - 8 इंटू 480 प्लस 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 480x, ठीक है, बिल्कुल। चलो अब गुणा करें तो 480 मतलब x को 480 से करेंगे तो 480x, ठीक है। अब x को प्लस 3x से करेंगे तो 3x²। अब -8 को इससे करेंगे तो अब देखो यार यहाँ पे थोड़ा माइनस में आनी है, ठीक है, और 0 आ जाएगा। 8 × 8 = 64, 4, ठीक है, 8 × 4 = 32 और 6 = 38, ठीक है। अब -8 को इससे करें तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा, तो -24x बराबर 480x। अब सारी चीज़ों को एक तरफ करना होगा, लगभग अपना काम हो चुका है ना। तो ये वाली टर्म आ जाएगी इधर, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले x² वाली टर्म लिखेंगे तो 3x², अब x वाली टर्म लिखेंगे, है ना। 480 मतलब प्लस 480x ये रहा, फिर ये वाली इधर आएगी तो -480x, है ना। इन दोनों को जोड़ा नहीं मैं क्योंकि ये घटाना है ना, तो वैसे घट जाएगा, फिर ये ऐसा का ऐसा बच जाएगा -24x। अब लिखेंगे संख्या, है ना, तो -3840 = 0, ठीक है। अब क्या बच गया अपने पास 3x², ठीक है। अब ये तो घट ही गया, अब बच गया -24x - 3840 = 0, ठीक है। अब इसमें भी देखो, अब सब में क्या है 3 का भाग जा रहा है ना, 3 एकम 3, 3 8 24 और यहाँ भी 3 का भाग जा रहा है, 8 3 11 4 15, है ना। तो अगर भाग जाता है तो अपन देंगे, ठीक है। तो सब में क्या 3 का डिवाइड करने पर इधर भी क्या कर रहा हूँ मैं 3 का डिवाइड कर रहा हूँ और इधर भी 3 का डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा x², ये 24 है तो -8x, और ये जाएगा तो अब देखो -3 में 1 बार जाएगा, फिर 8 में 2 बार जाएगा, फिर 2 और 4 24, 24 में 8 बार 0 = ये। तो ये बना अपना बहुपद। देखा गाइस, इसमें यार कितना थोड़ी मेहनत लग गई ज़्यादा, है ना, देख सकते हो यार, है ना। बस ये समझना था इसको, और कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, है ना, ठीक है। और जहाँ पे x क्या बोल सकते हैं अपन, x क्या है, रेलगाड़ी की चाल है ना, चाल और दूरी आ रहा है कुछ, यार साइंस में पढ़ा है अपन ने 9th में, है ना, अदिश है या सदिश, सोचो, ठीक है। तो ये हुआ, है ना। तो गाइज अपन ने कर लिया, है ना, एक्सरसाइज 4.1 क्या हो गया, कंप्लीट हुई, है ना। अब क्या देखेंगे अपन अगले पार्ट में, एक्सरसाइज 4.2। अब वो किस पे, गुणनखंड बेस्ड है ना। अब इसका सॉल्यूशन करना होगा, सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, हल, है ना। और हल क्या होते हैं ऐसे समीकरणों के, वही शून्य निकालना, है ना। गुणनखंड करके क्या अपन शून्य की तो निकालेंगे। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। सो गाइस, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और यार फैला दो वीडियो को जहाँ तक फैला सकते हो, अगर आपको अच्छी लगी है वास्तव में, अगर आपने कुछ सीखा है इससे तो, ठीक है। सो गाइस, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।